सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले अगर आप सोशल मीडिया पे थोड़ा भी एक्टिव रहते होंगे तो आपने एक वीडियो देखा होगा। इस वीडियो में एक लड़की बिकनी पहन के मेट्रो में जाती है, अपनी पूरी जर्नी को पूरा करती है। जर्नी पूरा करने के बाद फिर उतर के चली जाती है और इसी बीच कोई लड़का था जिसने इस लड़की की वीडियो बनाई और वीडियो बना के सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। अब सोशल मीडिया पे वीडियो जैसे ही पहुंची तो देखते देखते वीडियो वायरल हो गई और जैसे ही वीडियो वायरल हुई तो लोग जो थे वो दो भागों में बंट गए। ज़्यादातर लोगों का मानना था कि इस लड़की ने अश्लीलता फैलाई है, इस लड़की ने गलत किया है, महज एक अटेंशन पाने का तरीका है और इस हिसाब से इसे एक सोशल मीडिया पे या फिर ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग आते हों, सार्वजनिक स्थानों पे इस तरह से कपड़े पहन के जाना और इस तरह से ट्रैवल करना कहीं ना कहीं अन्य लोगों के लिए अनकम्फर्टेबल है। अब ये बात सुनने में अच्छी भी लगती है। अब इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग थे जो फेक फेमिनिस्ट थे। अब फेक मैंने क्यों कहा उसको मैं बाद में बताऊंगा। ऐसे लोगों का मानना था कि लड़की की मर्जी, वो चाहे जो पहने, लड़की बड़ी है, समझदार है, उसकी इच्छा हो चाहे जैसे कपड़े पहने। किसी की इतनी हिम्मत या फिर इतनी हैसियत नहीं होनी चाहिए कि लड़की को सजेशन दे सके कि आपको किस तरह से कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से नहीं पहनने चाहिए। हो सकता है लड़की बचपन से ऐसे कपड़े पहनती हो और ऐसे ही कपड़े पहन के बाहर आ गई हो और उसमें उस लड़की की मर्जी है, कोई दूसरा कौन होता है बताने वाला। अब ये दूसरी बात भी सुनने में भी अच्छी लगी और सही बात है भाई, लड़की की मर्जी, वो चाहे जो पहने। लेकिन आखिर ये आज़ादी और ये इस तरह का पहनावा ओढ़ावा होता क्यों है? अब ये सवाल मैंने जब खुद से पूछा तो मुझे लगा कि चलते हैं इस लड़की के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। तो इस लड़की का जो नाम है रिदम छनाना, ये उसी दिल्ली के रहने वाली। और अगर इसके इंस्टा प्रोफाइल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आईडी तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप इसके इंस्टा प्रोफाइल को देखेंगे खोज के, अगर आप पहुंचते हैं तो 9 अक्टूबर साल 2022 तक तो ये लड़की नॉर्मल कपड़ों में भी नहीं, बाकायदा सर पे चुन्नी लिए, पर्दा किए, दुपट्टा लिए, ये सारी चीज़ें एकदम, कभी कभार साड़ी पहन के, कभी नॉर्मल कोई शायरी वगैरह लिख के ये पोस्ट करती है। अब लगभग 10, 15, 20 पोस्ट ऐसे कर देती है, उसके बाद भी इसे फॉलोवर या फिर ऐसे चीज़ें, फॉलोइंग, पॉपुलैरिटी, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। कुछ दिनों का ये बाकायदा ब्रेक लेती है। अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने लगातार गायब रहती है और 4 दिसंबर को डायरेक्ट ये सेमी न्यूड यानी अर्धनग्न अवस्था में अपनी एक वीडियो और एक फ़ोटो पोस्ट करती है। अब पोस्ट करती है, तरह तरह की रीलें बनाती है, लेकिन उसके बाद भी इसे जो एक शोहरत चाहिए था, जो एक मकबूलियत इसे चाहिए थी, इसे मिल नहीं रही थी। और इसी बीच इसका जब वीडियो वायरल हुआ तो बाकायदा जो सोशल मीडिया पे वीडियो इसका वायरल हुआ था, जिस पे ये कह रहे, इसके लिए लोग बोल रहे हैं कि किसी लड़की का वीडियो नहीं बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें, वो वीडियो ये खुद डाउनलोड करती है, बाकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसने पोस्ट किया है और अपने बायो में और अपने यूज़र नेम में इसने लिखा है द दिल्ली मेट्रो वायरल गर्ल। यानी अगर जो फेमिनिस्ट लोग कह रहे थे कि इस लड़की को बदनाम किया जा रहा है, वो लड़की खुद इसी बदनामी में अपनी शोहरत खोज रही है। और इसका जीता जागता प्रमाण है कि इसने अपने प्रोफाइल में डायरेक्ट लिखा है कि दिल्ली मेट्रो वायरल गर्ल। 3 दिन पहले इसके 10,000 फॉलोअर पूरे हुए और 3 दिन बाद यानी आज मैंने देखा तो लगभग 40,000 फॉलोअर होने वाले हैं। तो कितना शॉर्टकट है कपड़े उतारना और फिर तरक्की ले लेना, शोहरत ले लेना। और आज की कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की कहानी है जिसने सेम तरीका अपनाया, लेकिन आज वो जेल के 4 दीवारी के भीतर है और शायद आने वाला जो टाइम है उसके लिए बड़ा मुश्किल है। दरअसल इस लड़की का नाम जसनीत कौर, किसी नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं। जो इंस्टाग्राम वगैरह चलाते होंगे, जो टिकटॉक वगैरह देखते होंगे, बाकायदा इसको जानते होंगे, इसके नाम से परिचित होंगे। जसनीत कौर पंजाब की रहने वाली एक लड़की, थोड़ी सी बड़ी होती है तो इसके पिता की मौत हो जाती है और साल 2000 में इसका जन्म हुआ था, 17 मार्च साल 2000 को। तो महज 5-6 साल की थी तभी इसके पिता की मौत होती है। परिवार में ज़्यादा पैसे नहीं थे, ज़्यादा सहूलियत नहीं थी। अब इसको कुछ बड़ा करना था, इसको अपना नाम रोशन करना था। अब कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि लड़की थी, ज़्यादा कहीं जाके नौकरी वगैरह भी नहीं कर पाई। सारी चीज़ें इसकी ठीक ठाक चलती रही, पढ़ाई भी एक एवरेज लड़की की तरह, बाकी चीज़ें भी एवरेज लड़की की तरह। लेकिन इसी बीच एक ऐप आता है और वास्तव में ये ऐप जो था हमारे देश के लिए कैंसर बन के आया था। दरअसल इस ऐप का नाम है टिकटॉक।
अब टिकटॉक जैसे ही आता है फिर ये मोबाइल में इंस्टॉल करती है, देखती है कि अच्छी अच्छी लड़कियाँ इस पे वीडियो बना के वायरल हो रही हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रही हैं, शोहरत कमा रही हैं, नाम हो रहा है उनका, उनके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, ब्लू टिक मिल रहा। अब ये भी देखती है तो इसके भी मन में आता है कि चलते हैं वीडियो बनाते हैं, देखते हैं क्या पता पॉपुलर हो जाए, और पॉपुलर हो जाएंगे तो नाम, रुतबा, पैसा, ये सारी चीज़ें। लिहाजा अब ये साल 2018 में ही टिकटॉक पे आती है। टिकटॉक पे आती है, आने के बाद फिर वीडियो बनाती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो वीडियो क्रिएटरों के भी पॉपुलर होने की कई सारी चीज़ें होती हैं। कम से कम कैमरा अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। और टिकटॉक पे तो कंटेंट नहीं चलता, लेकिन एक बैकग्राउंड व्यू और कपड़े, पोशाक, ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, देखने में बड़ा हाई प्रोफाइल लगना चाहिए। अब ये भी वीडियो बनाते हैं, लेकिन इसके पास ना उतने अच्छे पैसे थे, ना ही उतने अच्छे कपड़े थे, ना ही उतना अच्छा बैकग्राउंड था जो ये दिखा सके, ना कोई आलीशान महल था जिसमें ये रह के दिखा सके। अब ये टिकटॉक पे वीडियो बनाती है, लेकिन उस हिसाब से ना इसको शोहरत मिल रही थी, ना इसको पॉपुलैरिटी मिल रही थी। इसी बीच ये इंस्टाग्राम पे भी अपना आईडी बनाती है। इंस्टाग्राम पे आईडी बनाती है, आईडी बनाने के बाद उस पर भी उसी तरीके से फ़ोटो, उसी तरह से वीडियो अब बाकायदा गा के, नाच के डाल रही है। वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन ना कोई पॉपुलैरिटी मिल रही, ना इसके फॉलोअर बढ़ रहे हैं। अब इसी बीच धीरे धीरे वक्त गुजरा और इसे लगा कि अब ऐसे तो बात नहीं बनेगी, कुछ और करना चाहिए। तो कुछ और में क्या करना चाहिए, तो फिर इसके दिमाग में आया कि चलो कपड़े उतारते हैं। अब इसके बाद से हल्के फुल्के कम कपड़ों में इसने वीडियो डालना शुरू कर दिया। अब कम कपड़ों में इसने जैसे ही वीडियो डाला, अचानक से टिकटॉक पे इसकी वीडियो वायरल हो गई, इसके फॉलोअर बढ़ गए। अब इससे लगा कि ये तो बड़ा अच्छा शॉर्टकट है, इसमें मेहनत भी नहीं करनी और कुछ खर्चा भी नहीं है। इसके बाद ये फिर बाकायदा और कपड़ों में डालने लगती है। इसके पॉपुलैरिटी, इसकी शोहरत टिकटॉक पे बढ़ने लगी। टिकटॉक से इंस्टा पे भी इसके फॉलोअर बढ़ने लगे और देखते ही देखते 1 साल के अंदर टिकटॉक पे इसके 12 मिलियन लाइक हो जाता है। अब 12 मिलियन लाइक का मतलब आप खुद ही सोचिए कि 12 गुणे 10 यानी 1 करोड़ 20 लाख लोग इसे लाइक कर रहे हैं। तो क्या ही पॉपुलैरिटी, क्या ही मकबूलियत इसकी बनी। अब इसे लगा कि चलो ठीक है, अब इससे बात बन रही है, तो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे बाकायदा सेमी न्यूड वीडियो, सेमी न्यूड फ़ोटो ये शेयर करती। फॉलोअर दिन रात इसके बढ़ते गए, इसकी लाइक्स बढ़ती गई, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। धीरे धीरे वक्त गुजरा और ठीक ठाक पैसे भी अब ये कमाने लगी। टिकटॉक था तो ब्रांड प्रमोशन आने लगा, ये सारी चीज़ें होने लगी। लेकिन इसी बीच कुछ टाइम पहले टिकटॉक अचानक से बैन हो जाता है। अब टिकटॉक बैन हुआ तो फिर इसकी अर्निंग का साधन गया। अब एक तरह से इसको समझ नहीं आ रहा कि फिर पैसे कैसे कमाए, कैसे कमाए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे इतनी जल्दी कोई पेड प्रमोशन नहीं मिलते और इस हिसाब से पैसे नहीं मिलते जिस हिसाब से यूट्यूब पे है, जिस हिसाब से टिकटॉक पे था। लिहाजा जब ये परेशान होती है और टिकटॉक जैसे जितने भी ऐप थे उन सारे ऐपों पे ये अपने हुस्न का जो मंज़र था उसे दिखाती, अपनी जौहर को बिखेरती। कभी टिक्की ऐप पे आती, कभी अब एक्स्ट्रा का टका ऐप पे आती, कभी और जितने ऐप थे उस पर वीडियो बनाती, डालती। लेकिन जिस हिसाब से जो पॉपुलैरिटी, जो शोहरत टिकटॉक की थी, कई लोगों को टिकटॉक ने उठा दिया, कई लोगों को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब टिकटॉक बैन होने के बाद अब इसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि इसको पैसे की, पॉपुलैरिटी की, शोहरत की लत लग चुकी थी। धीरे धीरे वक्त गुजरा, इसे लगा कि चलो टिकटॉक बैन हो गया, लेकिन और जो फिल्मी सितारे हैं टिकटॉक के, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनसे बात किया जाए वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं के साथ फिर मैं भी वही करूँगी। फिर ये बाकायदा जाती है और जो अच्छे खासे रुतबे वाले थे टिकटॉकर, उनसे कोलैबोरेशन करती है, उनके साथ फिर उसी हिसाब से वीडियो बनाना, उन्हीं के साथ काम करना। लेकिन उन लोगों में एक खासियत थी कि कम से कम थोड़ी बहुत एक्टिंग, थोड़ी बहुत नॉलेज, थोड़ी बहुत ड्रामा स्किल उनके अंदर थी। लेकिन इसके पास तो महज कपड़े उतारने के लिए और कुछ था ही नहीं। तो उनके साथ काम करते हैं, लेकिन ना कोई शोहरत वहाँ मिली, ना ही कोई तरक्की हुई। अब वहाँ से भी जब ये हारी तो इसे लगा कि चलो कुछ बॉलीवुड में या फिर टीवी सीरियल्स में हाथ आजमाते हैं। और एक फिल्म आई थी, पंजाबी फिल्म थी, रब दा रेडियो। इस फिल्म में बाकायदा इसने पल्लो नाम की लड़की का रोल किया। अब पल्लो नाम की लड़की का रोल किया, इसे लगा कि शायद यहाँ से ज़िंदगी आगे बढ़ जाए। लेकिन यहाँ से भी अब चूँकि एक्टिंग तो जीरो थी, जो कुछ इसके पास था वो महज कपड़े उतारना था, इसका हुस्न था। अब इसमें भी कुछ कामयाबी नहीं मिली तो फिर एक और फिल्म आई, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।
इसमें भी ये साइड रोल में आती है, लेकिन इसमें भी इसे कुछ उस तरह की कामयाबी, उस तरह की शोहरत, उस तरह की हैसियत नहीं मिली। अब दो फिल्मों में इसने डेब्यू किया, लेकिन दोनों फिल्मों में ये फ्लॉप हुई। इसके बाद ये बाकायदा कई सीरियलों में जाती है, उसमें काम करती है, लेकिन अच्छी एक्टिंग ना होने की वजह से किसी भी सीरियल में, किसी भी ड्रामा में, किसी भी थिएटर में इसे न कोई अच्छा काम बाद में मिला, ना इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। अब हर जगह से जब ये थक हार के आती है तो वापस इसके पास एक ही साधन बचता है, वो था इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे इसके लाखों में फॉलोअर थे, मिलियंस में इसके व्यूज़ जाते थे, न जाने कितनी वीडियोज़ इसकी मिलियन के पार गई। यानी अब इसे जो कुछ अर्निंग करनी थी, उस अर्निंग के नाम पे इसके पास महज दो चीज़ें थी। पहला इसका हुस्न था, दूसरा इसका इंस्टाग्राम। अब इसी इंस्टाग्राम से इसको अर्न करना था, लेकिन इंस्टाग्राम के हिसाब से, प्रमोशन हिसाब से चीज़ें मिल नहीं रही थी। तब इसे लगा कि अब कुछ और करना चाहिए, कोई और रास्ता निकालना चाहिए। अब आधे कपड़े तो ये पहले भी उतार चुकी थी, अब आधे और उतारने का प्लान बनाती है। इसी के साथ कुछ अच्छे अच्छे लोगों से इसकी जान पहचान होती है। कुछ कांग्रेस के लीडर थे, जैसे उसमें से एक नाम था लकी संधू, कुछ आम आदमी पार्टी के लीडर थे, कुछ गैंगस्टर्स थे, उनके साथ भी इसने संपर्क किया, उनसे बातचीत की, उनके साथ अच्छे संबंध बनाए। अब पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी सही हो गया, और जो ये रंगदारी, गुंडई और इन सारी चीज़ों का जो बैकग्राउंड था उसमें भी कनेक्शन हो गया। तब इसे अब किसी बात का डर भी नहीं रह गया। इसके बाद से तब इसने अपने कमाई का एक दूसरा जरिया खोजा, और इस जरिए में ये सबसे पहले ऐसे लोगों को खोजती जिनके पास बहुत सारे पैसे हों। उनको खोजती, फिर इंस्टाग्राम पे वो अक्सर इसको फॉलो किए होते। अब जब वो फॉलो किए होते तो फिल्टर करती कि कौन से लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं। अब उसमें से भी फिल्टर करती कि कौन से ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा लड़कियों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। फिर उसमें से भी फिल्टर करते कि कौन से लोग जल्दी डर सकते हैं। ये सारी चीज़ें फिल्टर करने के बाद फिर अपने एक टारगेट को चुनती। टारगेट इसको पहले से ही फॉलो किया रहता, ये उसको फॉलो बैक दे देती। फिर सामने से मैसेज आता, ये बाकायदा मैसेज का रिप्लाई देती। फिर धीरे धीरे दोनों में बात होती, बात धीरे धीरे एक तरह से प्यार में बदल जाता। लड़का इसके प्यार में पागल होता, या फिर इसके हुस्न के पीछे दीवाना हो जाता। फिर इसको ये अपनी न्यूड्स भेजती, हो सके तो उसकी भी न्यूड को मांग लेती, और जैसे ही वो लड़का कुछ अश्लील चैट या फिर कुछ अपनी न्यूड भेज देता, तब वहीं से सिलसिला शुरू होता ब्लैकमेलिंग का। ये बाकायदा फिर उसे ब्लैकमेल करती और कहती कि इतने पैसे दे दो। अब सामने वाला या तो डर के दे देता, और अगर नहीं देता तो फिर ये अपने उस गैंगस्टर दोस्त से कहती कि फ़ोन करो, इसको धमकी दो। अब गैंगस्टर दोस्त जो होता वो फिर बाकायदा उसको धमकी देता कि पैसे दे दो, नहीं तो वीडियो भी वायरल कर दूंगा और फिर तुम्हारे परिवार वालों को मार दूंगा। अब ऐसे मामलों में आदमी ना तो कंप्लेन कर सकता था, ना ही कुछ और कर सकता था। लिहाजा फिर ऐसे आदमी फंस जाते और उसको जितने पैसे चाहिए होते उतने पैसे देते, और फिर जैसे तैसे करके अपना पिंड छुड़ाते। अब एक आदमी के साथ इसने किया, दो आदमी के साथ इसने किया, और देखते ही देखते उसी पैसे से इसने एक 75 लाख की BMW खरीद ली। ब्लैक कलर की BMW, नंबर भी देखिए तो क्या ही जलवे थे मैडम के, 0063। यानी BMW कार में अगर ऐसा नंबर प्लेट भी लगा है तो मान के चलिए कि 3 से 4 लाख का नंबर प्लेट ही लगा होगा। अब ब्लैकमेलिंग के पैसे से बाकायदा इसमें ना कोई मेहनत थी, ना ही कुछ और था। पिता थे नहीं और परिवार में कोई ऐसा था नहीं जिससे इज्जत का डर हो, तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं थी। पॉलिटिकल सपोर्ट था, गैंगस्टर भैया इनके खड़े ही रहते थे। लिहाजा अब ये धीरे धीरे लोगों को ब्लैकमेल करते, धीरे धीरे उनसे पैसे लूटते। कई मामले पुलिस में हुए, और ऐसे ही एक मामला भी जो आया निकल के सामने साल 2008 में भी, एक ऐसे मामले में ही बाकायदा इसके ऊपर कंप्लेन हुई थी। यानी आप सोच के देखिए कि क्या ही इसकी उम्र रही होगी और क्या ही इसकी हैसियत रही होगी 2008 में। उसके बाद भी इसके ऊपर कंप्लेन दर्ज हुई थी ऐसे ही फर्जी मामले में। अब धीरे धीरे वक्त गुजरा, 2022 आया, और इसी 2022 में एक लड़का या फिर एक आदमी जिसका नाम गुरबीर था, वो इसके संपर्क में आता है। अब गुरबीर इसके संपर्क में आता है। गुरबीर बाकायदा लुधियाना के एक अच्छा खासा बिजनेसमैन, करोड़ों में प्रॉपर्टी। गुरबीर इसे फॉलो करता है, ये भी उसे फॉलो करती है। अब ये देखती है कि शिकार 33 साल का लड़का, अच्छे खासे पैसे, इसे लगता है कि बस
इससे तो अच्छी खासी रकम मिल सकती है। लिहाजा फिर वही सिलसिला शुरू होता है। गुरबीर को पहले ये मैसेज करती है। मैसेज धीरे धीरे फिर एक गहरी दोस्ती, एक गहरे भरोसे में बदलती है। उसके बाद फिर न्यूड भेजने का सिलसिला शुरू होता है। अब शुरुआत में जब ये न्यूड भेजती है तो गुरबीर को भी समझ नहीं आ रहा कि एक लड़की इस तरह से मुझे न्यूड क्यों भेज रही है। लेकिन हालांकि इसके व्यवहार से कुछ उल्टा भी नहीं था। ये लड़की आए दिन सेमी न्यूड वीडियो, सेमी न्यूड पोस्ट बाकायदा इंस्टाग्राम पे करती थी। लिहाजा गुरबीर को ये कॉमन लगता है। गुरबीर भी शायद उसी दिशा में थोड़ा बहुत बात करता है और जैसे ही इसे लगता है कि अब कुछ सबूत, कुछ प्रूफ मिल चुके हैं, तब जाके फिर गुरबीर को ये बाकायदा ब्लैकमेल करना शुरू करती है। अब सितंबर महीने में बाकायदा गुरबीर को कहती है कि मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारे चैट जो है वो मैं वायरल कर दूंगी। तुम्हारे चैट को वायरल करूंगी, तुम्हारा जो धंधा है, तुम्हारा जो बिजनेस है, उसमें तुम्हारी थू-थू हो जाएगी और तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। अब ऐसी धमकी जब वो देती है तो गुरबीर डरता नहीं, इसे लगता है कि डर जाएगा, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा हो जाता है। गुरबीर कहता है कि जाओ, जो करना है कर लो। और गुरबीर बाकायदा जाता है और पुलिस में इसके खिलाफ कंप्लेन कर देता है। अब कंप्लेन करता है तो फिर ये चुपचाप शांत हो जाती है, क्योंकि यहाँ से इसका रोल ख़त्म था। इसके बाद फिर अपने उस कांग्रेस के नेता जिसका नाम लकी संधू था, उससे और अपने गैंगस्टर दोस्तों से कहती है कि मैंने पोलाइटली धमकी दी, ये नहीं माना और यहाँ से फिर आगे का काम तुम लोग देखो। अब सितंबर में इसने खुद ब्लैकमेल किया था और ये सारी प्रोसेस, सारी बातचीत होने में, इसके जवाब देने में गुरबीर के आ जाता है नवंबर का महीना। नवंबर के महीने में गुरबीर फिर बाकायदा अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा होता है, लेकिन इसी बीच गुरबीर को एक विदेशी नंबर से व्हाट्सअप कॉल आता है। व्हाट्सअप कॉल आता है। अब गुरबीर उठाता है। उसे लगता है कि कोई स्कैम होगा या फिर कोई फ्रॉड होगा। सामने वाला आदमी कहता है कि जो तुमने जसनीत कौर से जिस तरह से बात की है, जिस हिसाब से चैट की है, वो सारी फ़ोटोज़, वो सारी वीडियोज़ हमारे पास हैं। 1 करोड़ रुपए भेज दो, नहीं तो तुम्हारे परिवार को मार देंगे और तुम्हारी इस वीडियो को वायरल कर देंगे। अब इस तरह से धमकी मिलना, वो भी इतने बड़े व्यापारी को, एक बार तो उसको समझ नहीं आता कि ये मजाक है या फिर सच है या फिर कोई ऐसे ही कर रहा है। लेकिन अब इस तरह से धमकी मिली थी तो फिर कुछ करना भी था। लिहाजा जो गुरबीर था वो पहुंच जाता है थाने और FIR कर देता है कि फला नंबर से ऐसे ऐसे फ़ोन आया। अब FIR करता है। FIR करने के बाद फिर जांच पड़ताल होती है। काफ़ी टाइम तक जांच पड़ताल चली कि ये नंबर कौन है, किसका है। तो सारी जांच पड़ताल में और सारी कनेक्शन में सारी चीज़ों को, सारे लिंक को जीरो इन करते करते जो ये लिंक जाके रुका वो जाता है जसनीत कौर उर्फ राजवीर कौर पे। अब पुलिस फ़िलहाल 5 अप्रैल साल 2023 यानी आज से महज 3 दिन पहले इसको गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करके जब पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर तुम ब्लैकमेल क्यों कर रही थी, तुम इस तरह से पोस्ट क्यों डाल रहे थे, तो उसने जो जवाब दिया, ये जवाब भी बड़ा हैरान करने वाला है। इस लड़की ने सीधा सीधा कहा, अभी इसकी उम्र मात्र 23 साल, इसने कहा कि बिना कपड़े उतारे, बिना न्यूडिटी फैलाए आप सोशल मीडिया पे पॉपुलर नहीं हो सकते। और कहीं ना कहीं ये बात इसकी गलत नहीं है, इसकी बात में थोड़ी बहुत सच्चाई है। लेकिन अगर न्यूडिटी फैला के भी आपको पॉपुलैरिटी लेनी है तो एक मानक और एक दायरा होना चाहिए कि कहाँ तक न्यूडिटी फैलाना सही होगा, कहाँ के बाद फिर आप अश्लीलता में आ जाएंगे। शायद इस बात का इसने ध्यान नहीं रखा। और फिर इससे जब पूछा गया कि ब्लैकमेल क्यों करती थी, तब फिर इसने कहा कि शॉर्टकट तरीका जो था सबसे सही पैसे कमाने का, वो महज ऐसा ही था। अब आज की कहानी ऐसा नहीं था कि कोई मर्डर की थी या फिर कोई ऐसी थी, लेकिन आज की कहानी शायद हमारे देश में हो रहे सबसे बड़े क्राइमों में से एक है। जिस लड़की या फिर जिस लड़के का हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पे इसके के में फॉलोअर हैं, 50-60 के हैं तो हम उसे इन्फ्लुएंसर मान लेते हैं, 100 के हैं तो फिर तो वो भगवान हो गए, और अगर मिलियंस में है तब तो कोई बात ही नहीं। अब ऐसे लोग अगर कुछ कहते हैं तो फिर हम लोग फ़ौरन यकीन मान लेते हैं कि इतने बड़े फॉलोअर हैं, इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी है तो ये आदमी गलत नहीं हो सकता। अगर मिलियंस में फॉलोअर हैं तो अगला कह दे कि 2 और 2 5 होते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि यार इतना बड़ा फॉलोअर का आदमी, इतने बड़े सब्सक्राइबर बेस का आदमी इस तरह से झूठ क्यों बोलेगा। अब ऐसे फॉलोअर वालों के चक्कर में आए दिन लोग फंसते हैं, आए दिन इसी तरह से अपनी इज्जत, अपनी आबरू और इन सारी चीज़ों को गवा देते हैं। वो तो भला होगी गुरबीर का जिसने कंप्लेन की, अभी तो पुलिस जांच कर रही है, पुलिस ने इसकी उस BMW को और मोबाइल को जब्त किया है। अभी न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसके चंगुल में अपने पैसों को, अपनी इज्जत को गंवाया।
और आज भी घुट घुट के जी रहे हैं इसके डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो या फ़ोटो वायरल कर दें। तो ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे जिसके ज़्यादा फॉलोअर हो वो सही ही हो, कई बार ऐसे फॉलोअर वाले भी लोग गलत होते हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, बातें हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि अगर फ्रिज में एक गर्म पानी हो और एक ठंडा पानी हो तो गर्म पानी वाला ज़्यादा जल्दी जमेगा या फिर ठंडा पानी वाला ज़्यादा जल्दी बर्फ़ बनेगा? तो इसका सही जवाब है गर्म पानी जो होगा वो जल्दी बर्फ़ बनेगा। अब सुनने में बड़ा अटपटा लगे लेकिन इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। दरअसल जो गर्म पानी होता है उसके जो अणु होते हैं वो ज़्यादा जल्दी मोशन करते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करते रहते हैं। गर्म पानी जो होता है उसका गर्म वाला अणु नीचे से ऊपर आता है और एक बूंद ठंडा पानी ऊपर से नीचे जाता है। इसी प्रोसेस से फिर गर्म भी होता है। अब जब इसको फ्रिज में रखा जाता है तो इसके जो अणु होते हैं वो मोशन करते रहते हैं और किसी पानी को जमाने के लिए या फिर उसे ठंडा करने के लिए एक प्रोसेस होता है संवहन धारा। इस धारा का फ्लो होना, इस करंट का फ्लो होना ज़रूरी है। अब चूँकि गर्म पानी में ज़्यादा जल्दी ये चीज़ें होती हैं तो ये धारा भी तेज़ होती है, तो गर्म पानी जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। जैसे आप मान के चलिए कि अगर ठंडा पानी है उसका तापमान 15 डिग्री है तो 15 से उसे 0 डिग्री आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जबकि गर्म पानी है तो उसको 0 आने में कम टाइम लगेगा। इसी वजह से जो ठंडा पानी है वो जल्दी जमता है, माफ़ कीजिएगा गर्म पानी जल्दी जमता है और ठंडा पानी देर में। तो इस सवाल का सही जवाब दिया है शिव खन्ना जी हैं, पारुल जी हैं, अजय श्रीवास्तव जी हैं, शिव प्रकाश जी हैं, आतिफ इकबाल जी हैं पाकिस्तान से, शौर्य जी हैं, निशा बोरा जी हैं, जफर जी हैं, दीपक सबिता जी हैं, आर के राजपूत जी हैं, मयंक जी हैं, हाकिम राज जी हैं, राजेश बजगोती जी हैं, रजनी जी हैं पंजाब से, तबरेज अख्तर हैं अफ्रीका से, जुबेर जी हैं, महेंद्र पाल जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, विजय हैं, रामलाल जी हैं, शाहिद आलम जी हैं, जोजफ जी हैं और जय शर्मा जी हैं। और इसके विपरीत एक और नाम है जिसको मैंने अभी तक बचा के रखा, उस नाम को मैंने नहीं लिया, और वो नाम है सबूही जी। और ऐसी औलाद ईश्वर से ही प्रार्थना है कि ऐसी औलाद भगवान सबको दें। दरअसल सबूही जी ने सही जवाब दिया लेकिन कहा कि आप मेरे वालिद यानी मेरे जो पिता हैं आप उनका नाम लीजिएगा, और उनका नाम है श्री अली जान। तो अली जान जी, आपके घर में ऐसी पुत्री अगर पैदा हुई है तो आप तो यहीं धन्य हो गए। आज के टाइम में तो लोग अपने क्रेडिट के पीछे परेशान हैं, लेकिन इसके विपरीत सबूही जी ने कहा कि सवाल का जवाब मैंने दिया है लेकिन आप मेरे वालिद का नाम लीजिएगा, उसमें मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो आप सभी लोगों को, तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, विथ लॉजिक दिया। तो मुझे खुशी है कि मेरी जो ऑडियंस है, जो मुझे देखते हैं, उनके पास इतना ज्ञान है, इतने पढ़ते लिखते हैं, और होना भी चाहिए। अब आते हैं आज के सवाल पे। तो आज का सवाल है कि किसी भी कैमरे का जो मैक्सिमम मेगापिक्सल हो सकता है, मेगापिक्सल वो कितना हो सकता है? एक खास लिमिट कितनी होनी चाहिए? किसी फ़ोटो की जो खास लिमिट होती है मेगापिक्सल्स में, कितने पिक्सल्स की हो सकती है? अगर आपको पता हो तो बताइएगा, नहीं तो कल का वेट कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे ही कहानियों के लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।